ज्ञान किसी भी तरह किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं होता। ध्यान से सुनना, ज्ञान कभी भी केवल शिक्षा का भी मोहताज नहीं होता। शिक्षित होना, साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना, जानकार होना, नॉलेजवान होना, बहुत समझदार होना, ये सब विद्वान होना नहीं होता। विद्वान होना इससे परे है, इससे इतर हटकर बात है। मीरा कहां पीएचडी करने गई थी? रहीमदास जी कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते थे? हाँ, कबीर जी कौन से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? मलुकदास, रहीमदास, हाँ, रविदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहां पढ़ने गए? लेकिन उनके एक एक पद पर, एक एक लाइन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो विद्वान होना परमात्मा की कृपा का विलंब है। विद्वान होना साक्षात ईश्वर की कृपा का साधन है। कितने पढ़े लिखे समझदार जानकार लोग जो काम नहीं कर सकते, वो कभी कभी कम पढ़ा लिखा उस विषय को अच्छे से समझने वाला करता है। विष्णु, हमारे साथ एक तबले वाला आया छत्तीसगढ़ में। वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, लेकिन तबला, माय गुडनेस, मैंने अपने जीवन में ऐसा तबला वाला नहीं देखा। क्या बजाता है! मुझे गाना नहीं पड़ रहा था, वो गवा रहा था। हाँ, ज्यादातर तबले वाले कहते हैं आप बीट से आउट हो जाते हो। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी आउट होने की, उसने होने नहीं दिया। और पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे ग्राम में, मैं जहां से आता हूं वहां गांव में एक बिल्कुल निरक्षर है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, हलवाई है, बड़ी अच्छी मिठाइयां बनाता है। और हमेशा मैं अपने नाना जी के यहां देखता कि सदैव वही बुलाया जाता। उसके अंदर एक दुर्गुण था। इस कारण से एक बार बड़ी पार्टी थी, नाना जी ने पहली बार किसी को सांसद बनवा दिया, तो बड़ी भारी पार्टी रखी गई, बड़ा विशाल आयोजन रखा गया। तो ये हुआ कि इसमें अच्छे बड़े लोग आएंगे, यार उसको मत रखो, उसके अगर दुर्गुण है, वो कभी कभी मदिरापान कर लेता, तो वो कहीं ऐसे समय पर कर लिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसको मत बुलाना इस बार। तो बाहर से बड़े अच्छे पढ़े लिखे कैटर्स बुलाए गए, जो बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, बड़े अच्छे लोग थे। और इत्तेफाकन कुछ माहौल बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया। अब वो क्या हुआ, वो छेने के रसगुल्ले बना रहे थे। अब क्या तालमेल ऐसा बिगड़ा, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, कौन सा तालमेल बिगड़ गया कि वो जैसे ही सफेद वाले वो छेने के, क्या गर्म पानी में कुछ शायद जलाओ में क्या तले जाते हैं, कुछ करते हैं, वो जैसे ही उसे उसके अंदर बनाकर डालते वो फैल जाता, वो बनता ही नहीं, और घंटों लगे रहे। वो टहलता हुआ आया, उसने कहा मैं एक खुराक लूंगा और बना दूंगा। नाना करते करते उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। गांव का माहौल, बाहर से खरीद के नहीं ला सकते। और उसने हाथ भी नहीं लगाया, मेरे सामने की बात मैंने स्वयं देखा, उसने हाथ भी नहीं लगाया, दूर से ही बोला सुनो थोड़ा मैदा डालो और रगड़ो कस के। उसने सिर्फ ये बताया कितना मैदा और डाल दो इसमें और रगड़ते रहो आधे घंटे, आधे घंटे बाद बनाना। बनाया तो वो बन गए। तो ज्ञान, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ज्ञान पढ़ने से ही आता है, और मैं आपको स्पष्ट करूं, पढ़ाई केवल विद्यालय में नहीं होती, पढ़ाई केवल स्कूल में नहीं होती। जो ड्राइवर है वो भी किसी न किसी विद्या का जानकार है, वो वाहन अच्छा चलाना जानता है, ये भी एक विद्या है।
कोई कैमरा चला रहा है, कोई ऑर्गन बजा रहा है, कोई 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 कारपेंटर है, कोई एसी ठीक कर लेता है, कोई टीवी ठीक कर लेता है, कोई मोबाइल ठीक करना जानता है। विद्या है, शिक्षा है। बीटेक में यही सब सिखाते हैं। ये विद्या है, शिक्षा है। हमारे यहां की परंपराओं ने कैसा डैमेज किया है इस देश को। लोग कहते हैं चाइना बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है। उन्होंने अपनी परंपरा नहीं छोड़ी। आज भी गूगल नहीं चलता वहां, आज भी कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता। मेरी कथा पीछे लगी हांगकांग में मैं गया, मुझे लगा हांगकांग बड़ा अच्छा नाम है, बड़ी अच्छी जगह होगी। आप भरोसा मानिए, कोई भी व्यक्ति हांगकांग में आपसे अंग्रेजी में भी बात करने को तैयार नहीं है। हिंदी तो छोड़ ही दो, इंग्लिश भी नहीं बोलता। उस देश की उन्नति इस स्तर पर है कि वहां पर टैक्सियां भी BMW, मर्सिडीज और पोर्शे चल रही हैं। टैक्सी की बात कर रहा हूं, कोई भी इंसान बुक कर सकता है, सामान अवेलेबल है। लेकिन वो बातचीत नहीं करते अपनी भाषा के अलावा किसी और भाषा में। आप प्राण दे दीजिए, नहीं करेंगे। तो अब आप कहोगे सरवाइव कैसे हो रहा है? टूरिज्म है, दुनिया भर के लोग आते, वो बात कैसे करते? तो वो आपको ट्रांसलेटर पकड़ा देते हैं। क्या आप अपनी भाषा में इसमें लिख दो, मेरी भाषा में आ जाएगा, मैं पढ़ लूंगा। वो अंग्रेजी भी नहीं बोलते। और हमारे देश में ऐसा बुखार है, इफ यू आर नॉट टॉकिंग विद इंग्लिश यू आर नथिंग। तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो गए। अच्छा, मैंने तो क्या चिढ़ाते चिढ़ाते अंग्रेजी सीख ली। लोगों को चिढ़ाने में ही इंग्लिश आ गई। अंग्रेजी ऐसी कौन सी भाषा है जो नहीं आए तो आप कम हो जाओगे? हमने छोड़ दिया अपनी सभ्यता, अपनी हिंदी। और हमारी फिल्मों ने, हमारे सीरियल्स ने इतना डैमेज किया है इस देश को, कोई और कर नहीं सकता। वो शक्तिमान आता था, अगर आपको याद हो, उसमें जब वो शक्तिमान नहीं रहता तो क्या होता था? वो एक सामान्य इंसान रहता, चंपू टाइप का, इधर से बाल चिपकाए हुए हैं, चश्मा लगाया हुआ है, बगल में एक झोला डाला है और कुर्ता और पैजामा पहना है। अब ध्यान समझना, ये छवि किसकी है? प्योर हिंदुस्तानी की छवि है ये। बगल में झोला है, कुर्ता और पैजामा पहना है, चंपू बाल है। किसकी छवि है? हिंदुस्तानी की छवि है। हिंदुस्तानी सरल रहना चाहता है, सहज रहना चाहता है। और इस पर भी विश्लेषण है कि वो विशुद्ध हिंदी बोलता है। श्रीमान जी, अब मुझे क्षमा कीजिएगा, आज मैं जंगम दूरवाणी से आपसे वार्तालाप न कर सकूंगा। हाँ, और बच्चे उस पर हंसते हैं, उस पर मखौल उड़ाया जाता है। उस पात्र को हंसाने के लिए रखा गया है उस सीरियल में। यानी तुम्हारा हिंदुत्व, तुम्हारा हिंदुस्तान, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी परंपरा और तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे आदर्श हंसने के लिए काम आ रहे हैं। और कौन हंस रहा है? हम स्वयं हंस रहे हैं। हीरो पिक्चर में गरीब ही होगा और अमीर बदमाश ही होगा। मतलब क्या है इसका? इसे मैसेज क्या मिल रहा है? अमीर होना बदमाशों का काम है, गुंडों का काम है। तस्करी करके ही तुम बड़े आदमी हो सकते हो, बम बारूद गोला बनाकर ही तुम बड़े आदमी हो सकते हो, अन्यथा तुम छोटे रह जाओगे। और गरीब हीरो अमीर बाप की लड़की को अपने प्रेम में रख करके अमीर हो जाएगा। क्या सिखाया है भारतवर्ष को? हमारे यहां के सिनेमा घरों ने क्या सिखाया है और किस तरह सिखाया, सब बर्बाद किया है। कुछ मैकाले ने, कुछ सिनेमा घरों ने और कुछ सीरियल्स ने सत्यानाश किया इस देश का। इसलिए आवश्यकता है सही सीखने की, आवश्यकता है सही विद्या की, आवश्यकता है सही ज्ञान की। हमें कैसे बांट दिया गया? कारपेंटर का काम नहीं करेगा। कौन करेगा?
जो कर रहा है वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा सैलरी कमा रहा है। प्लम्बर का काम नहीं करेगा, पर जो कर रहा है वो आज एक सैलरी वाले से ज्यादा कमा रहा है, एक पढ़े लिखे से ज्यादा सैलरी कमा रहा है। हाँ, एक लौह का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला लोहार लोहे का काम नहीं करेगा। क्यों? इस देश में उसको छोटा समझा जाता है। आज टाटा सबसे ज्यादा लोहे की वजह से ही प्रसिद्ध है। आज हमारे यहां कोई जूते चप्पल का काम नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा काम है, ऐसा बता दिया गया। बाटा देश की सबसे बड़ी चैन है। हमारे यहां दर्जी ही अब कपड़े नहीं सिलना चाहते। तमाम ऐसे ब्रांड आ गए, कई कई लाख रुपए की केवल शर्ट है, केवल टी शर्ट और शर्ट, पैंट नहीं, साथ में पैंट नहीं मिलती, और वो भी पूरी सिली नहीं होती, आधी फटी होती। दर्जियों ने अपना काम छोड़ दिया। इस देश को इतना सत्यानाश किया गया है, इस देश को इतना बर्बाद किया गया है, और खास तौर से जातियों में बांटकर बहुत खराब किया गया।